प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ आशीष सर और ये है आपके लिए असेसमेंट वर्कशीट नंबर 6 क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। और ये असेसमेंट आपका 20 नंबर का होगा। तो इससे पहले आपके 5 वर्कशीट हो गई असेसमेंट की। अगर आपकी पुरानी कोई भी छूटी है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप पुरानी वर्कशीट को भी ज़रूर करें। और आप इसे अपनी हिंदी वाली कॉपी में करके हिंदी वाले टीचर्स को सेंड करेंगे ताकि आपके पूरे मार्क्स लगें। और जब भी वो आपको चेक कराने के लिए कहें आप उन्हें चेक कराते रहिए। तो चलिए, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पढ़ाई बहुत मज़े से करवाई जाती है। तो साथ में देखें प्रश्न आप कैसे करेंगे। 1 से 4 प्रश्न, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा 1-1 नंबर का होगा। बड़े छोटे सवाल आंसर होंगे इसके। 5 और 6 जो प्रश्न है वो 2-2 नंबर के होंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। और 7 से 10 तक आपके 3-3 नंबर के होंगे, तो थोड़ा से और बड़ा लिखेंगे आप। तो चलिए यहाँ पर कबीर की साखियों को पढ़ते हैं और उसके बाद इनके आंसर देते हैं। तो पहला है कि जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहने दो म्यान कबीरा, पड़ा रहने दो म्यान। कितने बच्चों को मेरा इस तरह से गाना अच्छा लगता है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए देखते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि जाति मत पूछो साधु की। साधु यानी कि पढ़ा लिखा कोई टीचर है आपका, तो उससे आप उसकी जाति मत पूछो, उसकी हैसियत मत पूछो, उससे क्या पूछो, उसके ज्ञान को पूछो। वो टैलेंट उसके अंदर है। आपकी क्लास में जो भी टीचर आपको पढ़ाने आए, आप पूछें कि सर आप मैडम आप कितने साल के हैं, आप कौन सी जाति के हैं, आप किस तरह से आते हैं, आप कैसे कपड़े पहनते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, उनके ज्ञान से मतलब है। मान लीजिए वो स्टाइलिश बन के आ गए बट उनके अंदर ज्ञान नहीं है तो क्या फ़ायदा। एक्चुअली में उनके ज्ञान की वैल्यू है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि उनसे ज्ञान की वैल्यू है, उनकी जाति की नहीं। इसी तरह से मोल करो तलवार का, तलवार का मोल है, तलवार की वैल्यू है, पड़ा रहने दो म्यान, जो जिसमें वो डाला जाता है ना म्यान, उसे पड़ा रहने दो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर कबीरदास जी म्यान की वैल्यू को बताते ना बताते हुए तलवार की वैल्यू को बताते हैं। जिस तरह एक सज्जन यानी कि पढ़े लिखे की, साधु की, टीचर की नॉलेज की वैल्यू है, ना कि उसके जाति की। आगे देखते हैं कि आवत गारी एक है, उलटत होए अनेक, कहे कबीर नहीं उल्टी एक, वही एक की एक। जब भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो कहाँ से शुरू होती है, गालियों से। सबसे पहले एक गाली निकालता कोई भी, उसके बाद एक गाली निकाली उसने, दूसरा पलट के कहता अच्छा एक गाली देगा, वो 2-3 दे देता है, वो अच्छा 2-3 देगा, वो 5-7 दे देता है, वो 8-10 दे देता है। और फिर होता है गुत्थम गुत्ता और एक दूसरे पे चिपट जाते हैं, कोई सर फोड़ता है, कोई टांग तोड़ता है, कोई हाथ तोड़ता है। तो इस तरह से लड़ाई बढ़ती जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अगर कोई आपको गाली दे, आवत गारी एक है, गाली एक शुरू होती है बट उल्टत हो या अनेक, जब उसे उलटा जाता है, उसे पलट कर जवाब दिया जाता है तो अनेक हो जाते हैं, बढ़ के होता है। सबसे बढ़िया काम कबीरदास जी कहते हैं कि नहीं उल्टी है। किसी ने आपको एक गाली दी, किसी ने आपको कुछ गंदा कहा, चुप रहिए, उसका काम है गंदा कहना, वो बड़ा गंदा आदमी है ना, तो उसका काम है, आपका नहीं है। आप गंदे नहीं हैं, इसलिए आप उल्टेंगे नहीं, आप उसे पलट कर जवाब नहीं देंगे तो वही एक की एक, वो गाली एक ही रह जाएगी, वो 2 नहीं होंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं और लड़ाई झगड़े तक नहीं पहुंचेंगे। अगला देखो कि माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माई। माला यानी कि हाथ में। कबीरदास जी बाहरी दिखावे को कहते हैं कि कुछ लोग हाथ में माला लेके रहते हैं और जीभ में ऊपर वाले भगवान अल्लाह खुदा का नाम ले रहे होते हैं। बट मनवा तो दहो दिशी फिरे, मनवा यानी कि मन तो उनका 10 दिशाओं में अलग अलग जगह फिर रहा है। मन तो एक जगह है ही नहीं, न माला पे मन है, न ही जीभ में जो चल रहा है उस पे मन है। या तो सुमिरन नहीं, फिर क्या फ़ायदा ऐसे दिखावा करके, माला फेर के या मुंह में राम नाम या अल्लाह अल्लाह करके, फ़ायदा कुछ नहीं है। आप अपने मन को फोकस कीजिए। आपने किताब खोल रखी है बट आप पढ़ ही नहीं रहे हो,
आपका मन कहीं और है तो बताओ किताब खोलने का कोई मतलब है? बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ प्रश्न हैं आपके लिए, उनका हम असेसमेंट तो देखते हैं। कर शब्द का पर्यायवाची, कर, तो कर कहते हैं, ये कर है आपका, है ना, तो इसका पर्यायवाची क्या होगा? तो एक दो आप पर्यायवाची लिखेंगे, यानी कि इससे और सिमिलर वर्ड मुझे कमेंट में बताएंगे कि कर का पर्यायवाची क्या होगा। दहु दिशि में विशेषण शब्द है, तो जो दहु दिशि है वो विशेषण क्या? दहु दिशि यानी कि 10 दिशाओं में, तो इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? क्लियर है? उसके बाद देखें, साध्वी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? तो जो साध्वी है उसका पुल्लिंग क्या होगा? साध्वी यानी कि सज्जन आदमी, सज्जन लेडी, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा वो आप यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद देखिए, माला शब्द का बहुवचन, अगर आप दुकान से माला लेते हैं तो एक माला लेंगे तो माला होंगी, और बहुत सारी रहेंगी तो क्या हो जाएंगी? माला का बहुवचन। तो क्या होगा आप वो लिखेंगे। ऊपर की साखियों से 2 संज्ञा शब्द आपको छांट करके लिखने हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं कि संज्ञा इसमें क्या है, तो अगर मैं एक एग्जांपल आपको दूं तो इसमें संज्ञा है साधु, है ना, साधु किसी इंसान को कहते हैं, तो साधु संज्ञा है। इसी तरह से बहुत सारे संज्ञा हैं, तो अपने 2 संज्ञा शब्द इसमें से छांट करके लिखने, कोई वस्तु हो, कोई प्राणी हो, कोई भाव हो, कोई स्थान हो। और उसके बाद देखो, तलवारबाज शब्द में प्रत्यय और मूल शब्द को चुन करके लिखेंगे। तलवारबाज में प्रत्यय क्या है और मूल शब्द क्या है? तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे मूल शब्द, शब्द लिखना पूरा डैश करके, और लिखेंगे प्रत्यय, इस तरह से लिखेंगे डैश करके। तो मूल शब्द क्या है यहाँ लिखेंगे, प्रत्यय क्या है वो यहाँ लिखेंगे। अगला है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर जी क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कबीर का महत्व होता है, तलवार का महत्व होता है, तलवार की वैल्यू है, म्यान का नहीं। आखिर क्या कहना चाहते हैं? तो इसका आंसर आप लिखोगे कि इसका मतलब क्या है, और दूसरी साखी का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो दूसरी साखी कौन सी है भाई? आवत गारी एक है, उल्टा तो हो या अनेक। तो गालियों का यहाँ पर इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है? वीडियो को रोकिए और अपना अर्थ समझिए और उससे लिखें। हालांकि आपको समझ आ गया होगा, मैंने समझा दिया है। और उसके बाद नवा है कि मनवा तो दहूँ दिसी फिरी या तो सुमिरन ना ही। इससे कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? हमारा मन तो 10 दिशाओं में फिर रहा है, तो इससे क्या मतलब है, क्या कहना चाह रहे हैं? साथ में उपरोक्त साखियों में से आपको कौन सी साखी सबसे अच्छी लगी, उसका आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि वो क्यों अच्छी लगी। तो ये थी आपके पास असेसमेंट वर्कशीट। शाम को 6 बजे इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। उससे पहले आप अपने सब्जेक्ट टीचर, हिंदी वाले टीचर्स को इसके आंसर सेंड करेंगे, आंसर लिख करके, ताकि आपके पूरे मार्क्स आएँ। किसी भी डाउट के लिए मुझे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। धन्यवाद।